कहते हैं। ये फिर क्या लिखें, एलियन समांतर ऐड कर दें वन की नहीं, फिर ऐड वन करने की जरूरत क्या है। तो एलियन समांतर किसके है, दूसरा क्या था, एलियन समांतर सी डी, एलियन समांतर सी डी। तो एलियन समांतर सी डी, तो एलियन समांतर सी डी, तो लिखो क्या लिखें, ए एन बटे एन डी बराबर क्या लिखेंगे, ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 2। ये तो छोटा है उससे, कहाँ भैया है, अच्छा ये लाना है, अरे ये तो यहीं पर हो गया यार, ये तो बहुत आसान है। तो समीकरण 1 से ए एल बटा एल सी का मान, 1 से एल बटा एल सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रखने पर, ठीक है, तो लिख पाएंगे। सम फ्रॉम इक्वेशन 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल बटा एल सी फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 लिख पाएंगे। तो क्या हो गया भैया बताओ, तो हमारा पास क्या है यहाँ पर, या उसमें रख दो तो सीधा हो। तो समीकरण 2 से एल बटे एल सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी। अब थोड़ा सा ये अक्षर पहले लिखा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहें कि ए बी के बीच की दूरी 2 है, तो हम कहें बी ए, वो भी तो दूरी दो ही रहेगी, डिस्टेंस तो लंबाई बराबर रहेगी, चाहे ए बी कहें चाहे बी ए कहें, दोनों की दूरी क्या रहेगी, बराबर। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन लीजिए। ये प्रूफ हो गया। तो उससे छोटा है यार, उसमें तो ज़्यादा सिद्ध करना, कितनी बुक में लिखा है, जो हमारे अनुसार वो किताब उसमें लिखा है, तो उसमें तो उल्टा करना है, उसमें ज़्यादा डेरिवेशन है, बड़ा है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो कुछ करने नहीं, ये तो बहुत छोटा। अब देखिए 22 का एक सवाल, ये भी हमने लिख दिया। कोई भी द्विघात समीकरण होते हैं, उसके 2 मूल होते हैं। हम बार बार कह रहे हैं आपसे, कोई भी द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके कितने मूल होते हैं, 2। जैसे हमने बताया कि 2 बार ये इसी पर आधारित है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कितनी घात समीकरण है, 2 घात समीकरण है। अब 2 घात समीकरण है, तो 2 घात समीकरण जो होती है उसके कितने रूट्स होते हैं, रूट्स कहें, शून्य कहें, जीरोज कहें, मूल कहें। देखो रूट हिंदी में मूल या शून्य दोनों बात एक, अंग्रेजी में जीरोज या रूट्स बात एक ही है। तो इसके हमें 2 मूल होते हैं। 2 घात समीकरण, 2 मूल क्या, वो 2 हल होते हैं, 2 रूट्स। मूल क्या, 2 रूट्स, वही जो एक्स के 2 वैल्यू आती हैं उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। 2 रूट्स है। 2 रूट्स कौन कौन होते हैं, अल्फा तथा बीटा। अंग्रेजी में लिख देना अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 रूट होते हैं, ठीक। तो हम फिर इनका सूत्र भी हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, यानी शून्य मूलों का योग जो होता है सम ऑफ मूल, सम ऑफ रूट्स। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, मूलों का गुणनफल एक नाम होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब ये हमारे पास सवाल दिया कितना छोटा, शून्य ज्ञात कीजिए। पहले तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर 0। पहले तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य यानी मूल ज्ञात करने हैं। तो पहले तो गुणनखंड कर देना, पहले तो इसके गुणनखंड कर देना। अगर गुणनखंड कर देंगे, वही गुणा जोड़ से जो हम रोज करवाते हैं, गुणनखंड कर देंगे, हमारे शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो गुणा हम लिखेंगे, इधर हमने कितना बार बताया कि गुणा बराबर 10 एकन्ना 10। अगर गुणा 10 प्लस की है, अगर गुणा प्लस की है, अगर गुणा प्लस की है, गुणा अगर प्लस की है तो लिखेंगे जोड़। अब 2 संख्याएं मुझे ऐसी चुननी है जिनको गुणा करने पर 10 हो और जोड़ने पर 7 हो।
चिन्ह अभी न मत लगाइयो, चिन्ह पहले बाद में लगाएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 2। हमने बताया बड़ी वाली संख्या पर, बड़े वाले नंबर पर वही चिन्ह लिखेंगे जिसका ये नीचे वाला चिन्ह है, काहे का है, प्लस। तो इसका अब आगे डिसीजन लेना है, जोड़ना है कि घटाना है। घटाना होता अगला माइनस कर लेते, जोड़ना है तो अगला प्लस करेंगे। तो 5 2 7 और 5 दूना बैलेंस होना, बैलेंस यहीं पर हो जाए तब आगे बढ़ो। तो 5 दूनी 10, तो कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का ये वाला 5x प्लस का 2x बराबर 0। कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन कितना हो गया है, यहाँ पर x कॉमन हो गया है तो कितना बचेगा, x प्लस 5। कॉमन भी आना चाहिए, यहाँ पर कितना कॉमन, 10 का मतलब 2 पंचे 10, 2 कॉमन हो गया। 2 से कॉमन का मतलब हमने बताया है, कॉमन का मतलब होता है भाग। जितना हम कॉमन लेंगे उससे हम अंदर भाग करेंगे। 2x को 2 से भाग करेंगे, कितना, 2 2 कट गया, कितना बचा, x प्लस 10 को 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 5। ये 5 आ गया है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 दोनों जगह है, तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 5 हमने कॉमन लिया, तो x प्लस 5 से इसको भाग करेंगे, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, कितना बचा x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, कितना बचा 2। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो पहले वाली 0 है या दूसरी वाली 0 है। तो इसका मतलब या तो x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना, -5, या तो ये वाला 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना, -2। तो इसको हम अल्फ़ा कह सकते हैं, इसको हम क्या, बीटा। अब हमें जांच भी इस सवाल की करनी है, बहुपद वाले सवाल का है। तो जांच में हमें क्या करना है, इसमें बताया 4 नंबर का है, कितने का, 4 नंबर का है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच के लिए हमें जांच करना है, तो जांच पहले मूलों का योग निकाल लो, शून्यकों का योग, ये हमने कॉपी में लगाया भाई, शून्यकों का योग, तो पहले जोड़ लो। शून्यकों का योग कितना है, ये पहला शून्य का है, अल्फा प्लस बीटा ये पहला शून्य का है, तो अल्फा प्लस बीटा ये शून्य पहला है। तो अल्फा प्लस बीटा में हमें क्या लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा प्लस बीटा में बताइए अल्फा कितना है, -5 प्लस बीटा कितना है, -2, तो कितना हो गया, -5 और माइनस प्लस माइनस बराबर कितना हुआ, -7। और सूत्र से भी देख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आता, -b/a जांच है। सूत्र से भी देखो और जो आए उनको जोड़ के देखो, अगर दोनों बराबर होते हैं तो सही है। तो -b/b को छांटो, b कौन, ये है b, a है c और ये है a। चलिए -b का मान लाओ -7 बटे a का मान लाओ 1, तो कितना आंसर आया, -7। ये भी -7 आया, ये भी -7 आया, जांच हो गई। सूत्र लिखो और जो आए हैं उनको जो अदल जोड़ के देखो। अब यहाँ पर कुछ दिखता है उसमें कि नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान कितना, -5, बीटा का मान कितना है, -2, तो ये कितना हो गया, +10। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे सूत्र क्या था, c/a। तो c का मान कितना है बताइए, 10, a का मान कितना है, 1, तो आंसर कितना हो गया, 10। बताइए जांच होगी कि नहीं, वैसे भी 10 आया, वैसे भी 10 आया है। बंद करो वैसे।